हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरमान रुमानी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रुमानी स्टडी सेंटर में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज क्लास 10th के प्रश्नावली 3.2 क्लास NCERT मैथ का जो है फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। करें निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरणों का युग्म यानी जोड़ा बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। और जब रैखिक समीकरणों का युग्म बन जाएगा तो उसे क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलिए फर्स्ट में है, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि क्लास 10th के 10 विद्यार्थी एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक मतलब 4 ज़्यादा हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद देखिए, नहीं तो हमें लड़कों की संख्या मालूम है न लड़कियों की, वही तो हमें ज्ञात करना है। तो मान लेंगे यहाँ पे माना कि लड़कियों की संख्या बराबर है x। ठीक है, क्या मान लेंगे, माना कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या बराबर मान लिए y। मान लिए कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या क्या है, y है। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से इतना करने के बाद लिखेंगे प्रश्न से। देखिए क्या हो जाएगा प्रश्न से, तो प्रश्न से हो जाएगा, देखिए क्लास 10th के 10 विद्यार्थी ने भाग लिया तो यानी x प्लस y दोनों मिलाकर 10 है, तो x प्लस y बराबर हो गया 10। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और एक समीकरण और होगा। देखिए अगला समीकरण होगा क्या, तो लड़कियों की संख्या x जो है बराबर y, कह रहा लड़की की संख्या x है तो x लिख दिए। लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब 4 ज़्यादा है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्या, x है तो x प्लस y को इधर लाएंगे तो माइनस y, इक्वल में बच गया कितना 4। इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। चलिए अब लिखते हैं क्या आगे। देखिए आगे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा, तो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 10 है ना। तो यहाँ पे x को इस साइड रखेंगे बराबर 10 और प्लस y को इधर लाएंगे तो माइनस y हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें y का मान पुट करेंगे। कोई भी मान पुट कर सकते हैं आप सुविधा अनुसार, तो हम यहाँ पे y का मान पुट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए y का मान 6 रखने पर, y का मान 6 रखने पर, इसमें जो है हम y का मान 6 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x है तो x इक्वल 10 है तो 10 और माइनस y के जगह पे कितना रखेंगे 6, तो हो गया x बराबर 10 में से 6 घटाएं कितना हो गया, 10 में से 6 घटा देंगे यानी 10 में से 6 घटाएंगे 4 हो गया। अब देखिए अब आगे ये तो एक मान रख दिए, एक मान और रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः यानी फिर से इसी में रखना है, पुनः इसी में रखना है। तो लिखेंगे पुनः y का मान 5 रखने पर, y का मान
5 रखने पर y का मान कितना रखेंगे 5 रखने पर तो क्या हो जाएगा x = 10 है तो 10, यहाँ 10 है तो 10, हम माइनस y के जगह पे 5 रख दिए तो x = 10 में से 5 घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो हम क्या किए दो पॉइंट निकाल लिए, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे तो ऐसे बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स बनाने के बाद इसे 2 भाग में बांटेंगे, फिर इसको 3 भाग में बांट देंगे, यहाँ पे x होगा यहाँ पे y होगा। अब देखिए पहले हम y का मान 6 रखे हैं, y का मान 6 रखे हैं तो निकला है x का मान 4, फिर हम y का मान 5 रखे हैं तो निकला है x का मान 5, x बराबर 5 निकला है। चलिए तो ये तो हो गया समीकरण फर्स्ट से। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। अब आगे क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x - y बराबर 4, तो x - y बराबर 4, यहाँ पे x को इसी साइड रखेंगे, इक्वल कर देंगे 4 और माइनस वाई बराबर से इधर आएगा तो प्लस y हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें भी क्या करेंगे y का कोई 2 वैल्यू पुट करेंगे। चलिए करते हैं, लिखेंगे y का मान 1 रखने पर, y का मान 1 रखने पर आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, हम 1 रख रहे हैं। ठीक है, y का मान 1 रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा x = 4 है तो 4 और प्लस y के जगह पे 1 रख दिए तो कितना हो गया x = 4 में 1 जोड़ दिए 5 हो गया। इसी तरह एक और रखेंगे तो लिखेंगे पुनः y का मान 2 रखने पर अब हम क्या करेंगे y का मान 2 रखेंगे तो रखिए क्या हो जाएगा x = 4 + y है तो 4 + y के जगह पे 2 तो हो गया x = 4 में 2 जोड़ दिए 6 हो गया है ना। तो 2 पॉइंट निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे इसे भी बॉक्स में उतार देंगे। चलिए बॉक्स में उतारते हैं तो हो जाएगा, इसको 3 पार्ट में बांटेंगे, ये x है ये y है। y का मान पहले कितना रखें 1 रखें है ना, y का मान 1 रखे हैं तो x का मान कितना निकला है 5 निकला है। फिर y का मान 2 रखे हैं, y का मान 2 रखे हैं तो x का मान 6 निकला है तो 6। ठीक है, इस तरह से जब 2 देखिए 1 पॉइंट ये 1 पॉइंट ये, समीकरण 1 से भी 2 पॉइंट निकालेंगे और समीकरण 2 से भी 2 पॉइंट निकालेंगे और निकालने के बाद क्या करेंगे उसका ग्राफ खींच देंगे। इतना जब आप कर लेंगे तब क्या करेंगे इस दोनों समीकरण से जो प्राप्त बिंदु है जो पॉइंट है उसका क्या करेंगे हम लोग जो है ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं ग्राफ को खींचते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया ग्राफ खींच लिया है। समीकरण 1 से जो पॉइंट प्राप्त हुआ है वो ये है और समीकरण 2 से जो प्राप्त पॉइंट है वो ये है। तो समीकरण 1 से जो प्राप्त हुआ है उसको पहले हम खींचेंगे। तो देखिए x की दिशा में 4 और y की दिशा में 6 चलना है। x की दिशा में +4 और y की दिशा में +6। तो x की दिशा में +4 हम चले हैं और y की दिशा में 6 चले हैं, यहाँ पर आ गए हैं। देखिए y की दिशा में 6 है ना, तो यहाँ पे हम लिख दिए। उसी तरह से x की दिशा में 5 और y की दिशा में भी 5 चलना है। तो x की दिशा में 5 और y की दिशा में 5, y ऊपर में है यहाँ है ना, तो y की दिशा में हम क्या किए यहाँ से x की दिशा में चलना था 5 तो 5 और y की दिशा में 5 चल दिए। ऐसे ही समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से x की दिशा में 5 और y की दिशा में 1, तो x की दिशा में 5 और y की दिशा में 1 चले, यहाँ पे 1 यही ना होगा इसके सामने। ठीक है, तो लिख दिए 5 1। इसी तरह से क्या है x की दिशा में 6 और y की दिशा में 2, तो x की दिशा में 6 और y की दिशा में 2 चले।
तो देखिए ये दोनों जो है फर्स्ट समीकरण का पॉइंट था, इसलिए इसको हम मिला दिए हैं। दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, देखिए दोनों पॉइंट को ऐसे करके और इसे सीधा स्केल से मिला देंगे। ग्राफ की कॉपी पर जो है सीधा होता है। और ये जो 2 पॉइंट मिला हमें, ये 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, इसे भी क्या करेंगे हम लोग सीधा से स्केल से मिला देंगे। और जहाँ पे कटेगा, कटा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कटा इसके सामने सामने कितना है, देखिए इस यहाँ पे कटा ना, तो इसके नीचे देखिए कितना है, 7 है। इसका मतलब ये x एक्सिस है, तो x का मान 7 हो गया। और y का मान कितना होगा, तो यहाँ पे कटा है ना, तो इसके सीधा में देखिए 3 है, इसके सीधा में क्या है, 3 है, तो y का मान 3 हो गया। तो हम लिख दिए कटान बिंदु, यानी कटा जो बिंदु कितना होगा, तो x के दिशा में 7 है ना, 7 के सामने है, और y की दिशा में 3 है, तो 7 और 3 लिख दिए। तो एक लड़की को माने थे x, तो x होता है फर्स्ट वाला और y होता है सेकेंड वाला, तो लड़की की संख्या 7 हो जाएगा, क्योंकि हम x माने थे, और लड़कों की संख्या y माने थे, तो y का मान कितना है, 3। इसका मतलब उस प्रतियोगिता में भाग लिए हुए विद्यार्थियों में जो है 7 विद्यार्थी लड़की थी और 3 विद्यार्थी जो है लड़का था। तो इस तरह से फ्रेंड्स यह क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा जो है आप लोग को क्लास 10th में 5 नंबर में पूछता है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में।